matter, the Shahi Imam of Delhi's Jama Masjid has voiced his reservations about the participation of Muslims in Anna Hazare's movement. Let's listen in as he speaks exclusively to our correspondent Bilal Zaidi. किस तरह के जो कंसर्न्स हैं आपने उन्हें बताया? सबसे पहले तो ये कि वहाँ सिर्फ करप्शन की बात हो रही थी कि करप्शन को ख़त्म करना है, तो हमारा कहना ये था और जो मुसलमान भी महसूस करता है कि जिस कम्युनिज्म की वजह से मुसलमान इस मुल्क में आज सफ़र कर रहा है और जो तकलीफ़ें उठा रहा है, जिस तरह के मज़ालिम उसके साथ हो रहे हैं और नाइंसाफ़ी का वो शिकार है, तो उसको इनको इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि उनकी जो कमेटी बनी है उसमें कोई मुसलमान मेंबर नहीं है, तो ऐसा लगता है मुसलमान ये महसूस करता है, आम मुसलमान जो मेजोरिटी है उनकी, कि मुसलमानों को क्यों नज़रअंदाज किया गया। तीसरा था कि अन्ना हज़ारे साहब ने मोदी साहब की तारीफ की थी, तो मुसलमान किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी की तारीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुजरात में मशक्कर हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, अन्ना हज़ारे साहब एक दिन के अनशन पे भी नहीं बैठे। तो मैं समझता हूं कि जब तक मुसलमानों का जो दर्द है, उनका जो दुख है, उनकी जो तकलीफें हैं, उसको भी ये शामिल नहीं करेंगे तो मुसलमान की जो मेजोरिटी है वो शामिल नहीं हो सकती। ने अपने स्टेटमेंट में ये भी बोला था कि वही वर्ड्स वंदे मातरम या भारत माता की जय, जो दो मेन स्लोगन्स हैं इस पूरे कैंपेन के, कह दिया कि मुसलमान वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे किसी कीमत पर नहीं लगा सकता, क्योंकि जब ये बिल्कुल तय है कि मुसलमान खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करता, तो वो ये नारे कैसे लगाएगा, भारत माता की जय के नारे कैसे लगाएगा। मुल्क का जहां तक मामला है, मुल्क के लिए वो हर कुर्बानी उसने दी और देने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह के नारों से वो हमेशा दूर रहेगा। और जब वो इस तरह के नारे लगेंगे तो जब दूर होगा तो जाहिर है कि आपके मूवमेंट इतना ज्यादा मजबूत नहीं हो पाएगा जो उसको मजबूती मिलनी चाहिए।